से भी मेरा यही सवाल है। हालांकि दुष्यंत चौटाला जी को हम लोग सुन रहे थे, हम लोगों ने भी जब उनसे पूछा तो उन्होंने भी बड़ा स्पष्ट तौर पर ये कहा कि जिस दिन ऐसा कुछ खटास हो जाएगी उस दिन तो आपको सवाल पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी टीपी पौड़िया जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो बयानबाजियां इस समय हो रही हैं या जिस तरह की बातों को कहा जा रहा है, मायने क्या है इसके, और क्या वाकई में सब कुछ सही है टीपू पौड़िया जी गठबंधन के अंदर? आयुष जी, जिस प्रकार, अगर मेरी आवाज रिपीट हो रही है आयुष जी? जी जी, टीपू पौड़िया जी, क्या आपने अपना स्पीकर ऑन किया हुआ है? मैं अगर स्पीकर ऑन स्पीकर पे कहीं रेगुलर है तो उसको बंद कर लीजिए, मुझे लगा उस वजह से शायद दिक्कत हो रही। आप बात रखें आयुष टीपू जी, पौड़िया जी। जिस प्रकार, अगर जो राजनीतिक जो पार्टियां हैं, कोई भी राजनीतिक दल होता है, अक्सर ये देखने को मिलता है जब भी कोई चुनाव का साल नजदीक आता है, जैसे कि लोकसभा का चुनाव नजदीक है, आगे विधानसभा का चुनाव होना है, इस प्रकार की राजनीति में जो बयानबाजी स्वाभाविक सी बात है, ये होती रहती है। लेकिन बात है कि जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की। आप ही ने कहा है कि जो आदरणीय दुष्यंत चौटाला जिस बात को स्पष्ट कर चुके हैं, जो हमारा जो गठबंधन है, जो हमारी पार्टी की सीनियर लीडरशिप और भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडरशिप है, जो श्री अमित शाह जी के घर पर जो हमारा जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जो आपस में गठबंधन हुआ था, वो सुचारू रूप से चल रहा है। अब आपने बताया, आपने जिक्र किया निर्दलीय विधायक का, आपने जिक्र किया चौधरी वीरेंद्र सिंह का, आपने जिक्र किया गोपाल कांडा जी का। तो जिस प्रकार से जो निर्दलीय विधायक इस प्रकार की जो टिप्पणी करते हैं, अभी गठबंधन टूट जाएगा या जननायक जनता पार्टी से गठबंधन नहीं रखना चाहिए। जब गठबंधन हुआ था, ये निर्दलीय विधायक तब भी थे, तब भी निर्दलीय विधायकों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ था, आंकड़ा तो तब भी पूरा हो रहा था। लेकिन फिर भी एक स्थिर और मजबूत और स्थायी सरकार बनाने के लिए जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन हुआ। अब गोपाल कांडा जी क्या करें, सोमवीर सांगवान जी क्या करें, ये उनकी अपनी इच्छाएं हो सकती है। देखो, जो आजाद जो उम्मीदवार है, जो जीत करके आते हैं, अगर जननायक जनता पार्टी से गठबंधन होता है, ऑब्वियसली स्वाभाविक सी बात है कि उनको एक मौका मिलेगा, एक मंत्री पद में आने का मौका मिलेगा। उनकी इच्छाएं अपनी अपनी है। रही बात चौधरी वीरेंद्र सिंह की, चौधरी वीरेंद्र सिंह तो शुरू से ही एक उनकी एक सोच रही है भी कैसे न कैसे दुष्यंत चौटाला जी को रोका जाए। उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो बिल्कुल देखने को मिलती है। वो उचाण पौड़िया जो जी, भी वो तो ये लोग भी कह रहे खाते हैं कि आपके ही विधायक आपके साथ में नहीं है, आपकी पार्टी के जब विधायक आपके साथ में नहीं है, आपके पास आपका जनाधार नहीं है, इसलिए तो बीजेपी को इसका कोई लाभ नहीं होने वाला, उल्टा लाभ केवल आपको है। वो तो और भी बहुत सारी बातें कह रहे थे। आयुष जी, वो बहुत सारी बातें कर रहे हैं। वो ये भी कहते हैं, आज जब वो उचाणा में जब वो अपना कोई लोकल कार्यक्रम करते हैं, तो वहां लोगों को ये कहते हैं, वहां लोगों को ये कहते हैं कि मैं उचाणा में पैदा हुआ, मैंने इतने साल राजनीति करी, आपने बाहर से आए हुए दुष्यंत चौटाला जी को यहाँ जिता दिया, आपने ये कर दिया, वो कर दिया, पूरा कोसते हैं अपने वोटर को, पूरा कोसते हैं। और जिस प्रकार दुष्यंत चौटाला जी वहां 48,000 से ज्यादा वोटों से जीत करके आए, वो टीस उनके दिल में है और वो रहेगी, वो स्वाभाविक सी बात रहेगी। अब उनकी टिप्पणी करने से वो भारतीय जनता पार्टी का फैसला नहीं ले सकते। गठबंधन पर कोई अधिकृत तौर पे कोई ऐसा बयान नहीं आया है कि हमारा कोई गठबंधन टूट गया है या गठबंधन टूटने वाला है। देखो, मीडिया की अपनी परसेप्शन है, अगर कोई व्यक्तिगत तौर नहीं पे नहीं, अपना मीडिया बयान भी देता देखिए, है, आप तो जो चर्चा हो रही है, जो कोई बयानबाजियां, हम लोग तो केवल उसके मायने निकाल रहे हैं। हम तो बार बार ये बात कह रहे हैं कि आप आयुष लोग तो जी, बराबर जब कह भी रहे हैं कोई गठबंधन चर्चा चल रहा होती है, है, हमें जब भी भी दिख रहा है कोई भाई, सरकार तो चली रही जब है, भी लेकिन कोई जो चर्चा होती बयानबाजियां हैं है, उसके चाहे मायने क्या है या आपका रिएक्शन क्या है, ये भारतीय तो हम जनता पूछेंगे। पार्टी की तरफ से लेकिन कोई टीपू बयान पौड़िया जी, आए। एक सवाल मेरा और है, चूंकि हम लोगों ने जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से ये सवाल पूछा तो उनका तो इससे भी आगे बढ़कर ये कहना है, आप लोग मजबूरी में हैं गठबंधन के अंदर, क्योंकि दुष्यंत चौटाला जी की कुछ फाइल्स हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी ने तैयार कर रखी हैं, और इसलिए आप लोग अब गठबंधन से बाहर नहीं आ सकते हैं। ये बात कह रहे थे उदयवान जी। आयुष जी, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ये जो बयान दे रहे हैं, ये उनका जो व्यक्तिगत फ्रस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ इस बात की है। कांग्रेस को तो सिर्फ 24 घंटे दुष्यंत चौटाला जी नजर आते हैं। कांग्रेस तो पहले ही दिन से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये बयान देते थे कि ये गठबंधन 1 महीना नहीं चलेगा, ये गठबंधन 1.5 महीना नहीं चलेगा, ये साल नहीं चलेगा। आज मजबूती से 3.5 साल हो गए जो लगातार चलता रहा है। अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो बयान दे रहे हैं, वो सिर्फ आप एक ही बात देखिए, वही गठबंधन में इस तरीके की बयानबाजी जो सामने आ रही है, पिछले 6-7 दिन से लगभग ये चीजें निकल के आ रही हैं। लेकिन गठबंधन हमारा चल रहा है। गठबंधन के ऊपर कोई भी फैसला है वो भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की सीनियर लीडरशिप ने लेना है। लेकिन कांग्रेस तो ये सोचती है कि भाई कब हमारा दाव लगे, कब इनका गठबंधन टूटे। आज जननायक जनता पार्टी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर
जा रही है, 90 विधानसभा सीटों पर अपनी तैयारी कर रही है। आज दुष्यंत चौटाला जी के प्रोग्राम कार्यक्रम देखिए, वे किस प्रकार हजारों की संख्या में जो लोग उत्साहित होकर के उनके साथ जुड़ रहे हैं, नए लोग आज पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस तो सिर्फ और सिर्फ इस बात का इंतजार कर रही है कि कब इनका गठबंधन टूटे। चलिए मैं जवाब लेता हूं, केवल डिंगरा जी। टीपी पोडिया जी, एक तो गठबंधन नहीं आप लोगों का ठगबंधन है, और दूसरा ये बात बार बार इंडियन नेशनल लोकदल ने कही और अभी भी कह रहे हैं रजमन ढहीनवाल जी, ये गठबंधन में जिस दिन दरार पड़ेगी उस दिन सबसे ज्यादा नुकसान जेजेपी को होने वाला है। आपकी तो जो लोग हैं, आपके कार्यकर्ता ही छोड़ छोड़ के भागेंगे, भगदड़ मच जाएगी। आयुष जी, मैं इनेलो के प्रवक्ता को जवाब देना चाहता हूं। इंडियन नेशनल लोकदल को सिर्फ 24 घंटे दुष्यंत चौटाला जी नजर आते हैं तो फीलिंग लेकर के सोते हैं। रात को बढ़िया नींद इनको ये आती है कि अब गठबंधन टूटा, सुबह खुलेगी तब गठबंधन टूटा मिलेगा। इनका तो वो हाल हो गया है जैसे किसी गांव में मोहल्ले गली में एक आध बच्चा ऐसा होता है, ढोल तो किसी का भी बजे लेकिन उनको नाचना जरूर होता है। वो काम इस टाइम इनेलो का है। इनके पास ना तो कोई विजन है और ना ही कोई किसी प्रकार का कोई जनता की तरफ से रिस्पॉन्स मिल रहा। रही बात कांग्रेस पार्टी की, जो कांग्रेस के प्रवक्ता जो बार बार कह रहे थे, गठबंधन पर सवाल उठा रहे थे, दुष्यंत चौटाला जी पर सवाल उठा रहे थे, मैं उनको बताना चाहता हूं आज 90 की 90 सीटों पे जननायक जनता पार्टी अपनी तैयारी कर रही है और भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ इंतजार कर रही है, सिर्फ बैठ के गठबंधन टूटने का इंतजार कर रही है। अंत में कांग्रेस पार्टी का वो हाल होगा, अंत में कांग्रेस पार्टी का ये हाल होगा कि दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, हम जहां थे वहीं के वहीं रह गए। कांग्रेस पार्टी का वो हाल होगा कि कोई भी, आज आप एक चीज नोट कर लीजिए, पिछले 8-9 साल से ये तारीख बताते हैं कि हमारा 4 महीने बाद संगठन बन करके तैयार हो जाएगा, 6 महीने बाद संगठन बन करके तैयार हो जाएगा। जिस पार्टी का धरातल पर संगठन नहीं है, जिस पार्टी ने 10 साल हरियाणा की जनता को लूटने का काम किया है, जिस पार्टी ने 10 साल, जिस पार्टी के मुख्यमंत्री ने, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं भाई किस प्रकार जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे 4-6 का नोटिस जारी किया कि किसानों की जमीन अखबार होगी, फिर वो बिल्डरों ने वो जमीन खरीद ली, फिर 4-6 का नोटिस वापस ले लिया और किस प्रकार उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर का काम किया, फिर किसानों की जमीन को हड़पने का काम किया। क्या हरियाणा की जनता इस बात को भूलेगी? किस प्रकार मुआवजे के जो फसल, ठीक है, लेकिन टीपी पोडिया जी, ठीक है, ये उनकी पार्टी का मसला है, वो अपनी पार्टी को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे वो तो जनता के बीच में उनको जाना है। लेकिन टीपी पोडिया जी, मेरा सवाल बड़ा बेसिक ये है, देखिए मुझे बताइए टीपी पोडिया जी, 19 के विधानसभा के चुनावों में आप लोग जब गए तब आप लोगों ने 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ा था। अब इस समय तो आप गठबंधन के साथ ही हैं। अगर आप ये कहते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी थी, अगर आप सत्ता में होते तो आप पूरा कर लेते, क्योंकि गठबंधन के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप लोग नहीं कर पाए, तो फिर ये कैसे आप लोग डिसाइड करेंगे? छोटा भाई बन के ही रह जाएंगे तो फिर कैसे बड़े जो आप लोगों ने लक्ष्य रखे हैं उसको कैसे तय करेंगे फिर आप लोग? ये बात देखिए, केसी मलकानिया जी ने भी कही कि आप लोग चाहते हैं कि आप 90 सीटों पर लड़े, लेकिन ये तो संभव नहीं है गठबंधन में रहते हुए। इसका क्या जवाब है? जी आप मेरी बात सुनिए, मैं इसका जवाब देता हूँ, मेरी बात सुनिए। आज इनेलो के पास मात्र एक विधायक है, वो लोग कहते हैं कि हम अपनी सरकार बनाएंगे। आज आम आदमी पार्टी के पास कोई विधायक ना होने के बावजूद वो लोग कहते हैं कि हम अपनी सरकार बनाएंगे। आप एक चीज देखिए, क्या जननायक जनता पार्टी के पास 10 विधायक हैं, क्या वो सिर्फ 10 ही विधायकों पे रहेंगे? क्या जननायक जनता पार्टी बड़ी पार्टी नहीं बनेगी? जननायक जनता पार्टी भी अपने विधायकों की संख्या भी बढ़ाएगी और जननायक जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार भी बनाएगी। आज भारतीय जनता पार्टी के पास 40 विधायक हैं, चलो एक तो पूर्ण बहुमत से कैसे बनाएंगे, यही तो मैं समझना चाह रहा हूँ ना। देखिए 90 सीटें हैं, अब 90 में से पूर्ण बहुमत या तो बीजेपी को मिलेगा या कांग्रेस को मिलेगा या इनेलो को मिलेगा या जननायक जनता पार्टी को मिलेगा, या सारी पार्टियों को तो पूर्ण बहुमत मिलेगा नहीं ना। मैं यही तो समझना चाह रहा हूँ कैसे होगा। अकेले लड़ेंगे, साथ लड़ेंगे? कोई भी राजनीतिक दल है वो हमेशा अपने आप को बढ़ाने की सोच रखता है, हमेशा एक ऊंचे जो सोच होती है उसकी विजन पर काम करता है। जननायक जनता पार्टी का ये विजन है कि दुष्यंत चौटाला जी को हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है और हम अपने विजन पे काम कर रहे हैं। आज हम 10 की 10 लोकसभा सीटों पर अपने कार्यक्रम कर रहे हैं, 90 की 90 विधानसभा सीटों पर हम अपना काम कर रहे हैं और जननायक जनता पार्टी ने अपने संगठन को मजबूत करने का काम किया, संगठन को विस्तार करने का काम किया है, संगठनात्मक रूप से। ठीक है टीपू पोडिया जी, मुझे पता है ये सवाल थोड़ा सा टेक्निकल है भी और अब मुझे भी पता है कि उधर से जवाब क्या आना है, लेकिन अभी इंतजार अभी चुनाव तक का हम लोग करते हैं और फिर देखेंगे, जो कि आप खुद ही कह रहे हैं कि आपको मुख्यमंत्री बनाना है दुष्यंत चौटाला जी को। केवल